मित्रों, आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में चर्चा करने के लिए इसमें उपस्थित हैं। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का है, जिसमें प्रमुख 5 राजाओं ने राज्य किया। उन राजाओं का क्रम इस प्रकार से है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1256 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। देखिए, सल्तनत के राजवंश इस प्रकार से हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक, 1414 से 1451 तक सैयद वंश, 1451 से 1526 तक लोदी वंश ने शासन किया। सर्वप्रथम मित्रों आता है गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। स्वतंत्र माता पिता जिसके स्वतंत्र हैं और संतान जिनकी गुलाम है, ऐसे वंश को मामलूक वंश कहते हैं। इसमें प्रमुख राजा हुए जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक 4 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। आराम शाह 1210 8 महीने तक इसने राज्य किया। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसने 1236। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह इसने 1242 से 1246। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। बलवन गयासुद्दीन बलवन ने 1266 से 1286 तक। कैकुबाद ने 1286 से 1290 तक। शमसुद्दीन क्यूमर्स इसने 1290 तक शासन किया। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन सत्ता को संभालते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में लूटपाट करके जब अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन करें। तब राज्यारोहण अर्थात मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी में राजा बना और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था। जब इसने स्वतंत्रता स्वीकार कर ली तब यह मोहम्मद गोरी का दास था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक या सिपहसालार की उपाधियों से अभिभूषित होकर के इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियाँ थीं। ये बहुत दानी शासक था। ये लाखों लाख रुपए दान कर देता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श था। और लखता या लाख बख्श, हातम ताई, कुरान ख्वान, ये सब इनकी उपाधि थी। ऐबक के दरबारी विद्वान थे हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदाव्विर। ये 2 दरबारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का नाम सूफी संत
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। मित्रों, इनके गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पर ही कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाई थी। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस प्रकार से 3 शासकों के सहयोग से ये कुतुब मीनार बनी थी। इनके गुरु का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था और इनके सेनापति थे बख्तियार खिलजी जी। इन्हीं ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। कुतुबुद्दीन ने और भी निर्माण कराए, जैसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये जो कि दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी भी जो है नींव इसी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ये चौगान का खेल खेल रहे थे, अकस्मात घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे हटाकर खुद शासन सत्ता संभाल ली। इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने लाहौर को राजधानी नहीं बनाया, इसने बदलाव किया। इसने क्या राजधानी किसको बनाया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं कर ली। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। इक्ता प्रणाली क्या होती है? तो धन के स्थान पर, जैसे कोई सिपाही लोग इत्यादि जो होते थे, उनको वेतन के नाम पर ये भूमि दान कर देता था। धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, इसको इक्ता प्रणाली कहते हैं। सेना अर्थात इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के टंका और जीतल, टंका यह चांदी का सिक्का था, जीतल यह तांबे का सिक्का था। इसमें 1:48 का अनुपात था। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। अब 1236 से 1240 तक रजिया ने शासन किया। रजिया की दृष्टि में रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। पूछा जाता है कि गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान मित्रों पहली और अंतिम शासिका थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके
अमीर ए आखूर अर्थात असुसाला का प्रधान नियुक्त किया। अस्तबल की व्यवस्था इसको सौंप दी। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दिया कि तुर्की अमीरों ने कह दिया कि जमालुद्दीन याकूत जो अस्तबल का व्यवस्थापक है उसके साथ रजिया प्रेम करती हैं, प्रेम संबंध है। रजिया सुल्तान तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं डकैतों ने मार दिया। तमाम इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं 40 सरदारों में से जो सरदार फिरोज शाह जी थे इन्होंने मरवा दिया। नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था, टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलवन को अपना वजीर बनाया, वजीर अर्थात मंत्री, और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन ही अगला शासक बना। बलवन 1266 से 1286 तक राज्य किया। बलवन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू कर दिया और इसने दरबार में सजदा और पैबोश की परंपरा प्रारंभ की। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर की छाया बताया। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलवन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। परीक्षा में पूछा जाता है कि दल चालीसा को किसने समाप्त कर दिया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गयासुद्दीन बलबल ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया था। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए विराम। धन्यवाद।